यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में सभी विद्वान श्रोताओं और भक्तों का, सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन है। आज के वीडियो में आपको कथा सुनाई जा रही है, वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कौन थे। यह कथा भागवत पुराण से ली गई। श्री कृष्ण जन्म के वक्त भगवान विष्णु रूप में माता देवकी तथा वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हुए। तब सर्वप्रथम वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, फिर माता देवकी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात भगवान ने वसुदेव और देवकी को 3 पूर्व जन्म के बारे में बताया, जिससे वो उनके पुत्र बने थे। वो 3 जन्म जिसमें भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र बने, ये वो इस प्रकार से हैं। भगवान ने कहा कि देवी, स्वयंभू मनु मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब आप लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। मई देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाले का राजा हमें इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसे पुत्र मांगा। उस समय एक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहीं से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। श्रोताओं ध्यान दें, प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुए भगवान। दूसरा जन्म है अदिति और कश्यप। फिर दूसरे जन्म में आप दोनों देवकी अदिति के रूप में जन्म ली और वसुदेव हुए कश्यप। इस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे बावन भी कहते थे। अब तीसरा जन्म आपका देवकी और वसुदेव की कथा। भगवान ने कहा, सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र कृष्ण हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से ही मेरे अवतार की पहचान नहीं हो सकती थी। इसलिए तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रमय तथा निरंतर
ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इनको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जैसा कोई ही इस संसार में नहीं है। भगवान के सामने कोई नहीं था, इसलिए किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सकें तो उसके समान दुगनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतएव मैं अपने को ही 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। इस प्रकार से भगवान श्री हरि के द्वारा दिए गए वरदान को उन्होंने तीनों जन्म में 3 प्रकार से जन्म लेकर उनके वर की रक्षा की। वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय भारत माता की।